हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी जी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बेरिंग एंड ऑयल सील डिटेल ऑफ S2560 गियर बॉक्स के बारे में, जो कि मुख्यतः सीमेंट इंडस्ट्री के बाल मिल एप्लीकेशन पे लगता है। और साथ ही डिस्कस करेंगे बेरिंग के रिप्लेसमेंट करने के समय में हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है, कितने टेम्परेचर पे बेरिंग गर्म करते हैं ताकि आसानी से इंसर्ट हो जाए। साथ में बेरिंग क्लियरेंस, एक्सेल फ्लोट और बैकलेस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सामने जो नेम प्लेट देख रहे हैं इसमें लिखा है S2560P2। एच का मतलब हेलिकल गियर से है, 2 इंडिकेट करता है कि 2 स्टेज में पावर ट्रांसमिट होती है। 560 इसका साइज़ है, यानी टाइप जो होता है वही साइज़ होता है। 560 mm जो है सेंटर डिस्टेंस है आउटपुट शाफ्ट और उसके पास वाले शाफ्ट का 560 mm है। P2 का मतलब है इसमें जो अपना आउटपुट शाफ्ट निकलेगी वो राइट हैंड में निकलेगी, अगर लेफ्ट में निकलती तो P1 होता, राइट में P2 होता है। और नेम प्लेट पे कभी कभी लिखा रहता है DIS या DOS। इसका मतलब होता है डबल एक्सटेंडेड इनपुट शाफ्ट और DOS का मतलब होता है डबल एक्सटेंडेड आउटपुट शाफ्ट, यानी इनपुट शाफ्ट दोनों एंड में निकलेगा, लेफ़्ट और राइट में। और अगर DOS लिखा हुआ है तो आउटपुट शाफ्ट दोनों एंड में निकलेगा, लेफ़्ट और राइट में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानकारी लेते हैं इस गियर बॉक्स में कौन कौन से बेरिंग और कौन कौन से नंबर के ऑयल सील्स लगते हैं। तो इस गियर बॉक्स पे जो इनपुट शाफ्ट होता है, यानी जो मोटर से कनेक्टेड रहता है, उस पर जो बेरिंग लगता है उसका नंबर होता है 22328 CCW33, जिनकी क्वांटिटी 2 रहती है। एक स्पेयर का रोलर बेरिंग है, यानी सेल्फ अलाइनमेंट स्पेयर का रोलर बेरिंग है, और ये C3 क्लेंस का बेरिंग होता है। और इसके आउटर रेस में 3 होल ऑयल जाने के लिए रहते हैं, और इसका जो केज है वो स्टील का केज है। 22328 C3 बेरिंग क्लियरेंस के साथ में जो इसका स्टैंडर्ड क्लियरेंस होगा वो 0.2 से 0.25 mm के आसपास होगा। और जब इस बेरिंग को गर्म करके हम शाफ्ट के ऊपर में लगा देंगे, उसके बाद में जो इसका क्लियरेंस मिलना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेट 0.15 से 0.2 के बीच में मिलना चाहिए। और उसके बाद जब हम गियर बॉक्स में इसको फिट करके टॉप कवर लगा देंगे, उस समय इसका जो क्लियरेंस होना चाहिए, जो मिलना चाहिए फिलर गेज की मदद से देखेंगे तो 0.1 से 0.15 के बीच में मिलना चाहिए। किसी भी हाल में 0.1 mm से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेरिंग का प्रीमेच्योर फेलियर होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। सामान्यतः इस बेरिंग का जो इंटरफ्रेंस रहता है, यानी जो बेरिंग का इंटरनल डायमीटर, जैसे कि इसका 140 mm है, तो इसकी शाफ्ट का जो आउटर डायमीटर होगा वो 140.03 mm होगा। यानी जो इसका इंटरफ्रेंस रहता है, यानी शाफ्ट के डायमीटर और बेरिंग की ID के डायमीटर में जो अंतर रहता है वो लगभग 30 माइक्रोन के आसपास रहता है, यानी 10 माइक्रोन से 30 माइक्रोन के बीच में रहता है। विशेष ध्यान रखना होता है जब भी हमको बेरिंग रिप्लेसमेंट करना हो तो सबसे पहले बेरिंग का हम क्लियरेंस चेक कर लेते हैं, जो स्टैंडर्ड क्लियरेंस उसका आता है C3 के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब हम शाफ्ट में डालें, शाफ्ट में डालने के बाद में गर्म करके डालते हैं, तो शाफ्ट में डालने के बाद भी एक बार क्लियरेंस चेक कर लें। और उसके बाद में जब गियर बॉक्स में असेंबल करें, वहाँ पे भी हम टॉप कवर टाइट करने के बाद में फाइनल क्लियरेंस ले लें। कभी कभी ऐसा होता है किसी बेरिंग का स्टैंडर्ड क्लियरेंस ही कम होता है, या शाफ्ट का आउटर डायमीटर ही मशीनिंग में एरर होने के कारण ज़्यादा हो जाता है, और हम बिना देखे हुए बेरिंग डाल देते हैं। गर्म करके बेरिंग डालने के बाद में जब वो ठंडा होता है तो बेरिंग शाफ्ट के ऊपर जाम हो जाता है। बेरिंग फिटमेंट के समय अगर हम बेरिंग को ऑयल में गर्म करके डालते हैं, उस समय हमको विशेष सावधानी रखनी है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना जाने दें, यानी 120 डिग्री से 140 के मध्य ही रखें, और टाइम हम लगभग 1 से 1.5 घंटा का दे दें। उसके बाद बेरिंग आराम से फिट हो जाएगा। और तेल हमारा हमेशा साफ़ होना चाहिए। अगर साफ़ तेल नहीं होगा, यानी काला तेल होगा, तो बेरिंग का कलर भी ब्लैक होने की संभावना रहेगी। और बेरिंग गर्म करने के लिए जो हम ऑयल यूज़ करेंगे वो ट्रांसफार्मर ऑयल हो, या जो गियर बॉक्स में हम ऑयल डाल रहे हैं 320 ग्रेड का, उसमें भी बेरिंग गर्म कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये गियर बॉक्स है S2560 गियर बॉक्स है,
और इसमें जो इनपुट पे बेरिंग लगती है वो लगती है 22328 CCW33 और दूसरी शाफ्ट पे जो हमारी सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट होती है उस पे लगती है 22334 CCW33 और तीसरी शाफ्ट यानी आउटपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है 23056 CCW33। ये सारे ही बेरिंग स्पेयर का रोलर बेरिंग हैं। और ये जो आयल सील लगती है इसके इनपुट शाफ्ट पे वो लगती है 130 इंटू 150 इंटू 15 यानी 130 mm इसकी आईडी रहेगी आयल सील की और ओडी रहेगी 150 mm और उसकी थिकनेस रहेगी 15 mm। और इसके जो आउटपुट पे अपना आयल सील लगेगी उसका नंबर रहेगा 270 इंटू 300 इंटू 15 mm। इनपुट वाली की क्वांटिटी 2 रहती है, आउटपुट वाली की क्वांटिटी 1 रहती है। अगर DOS है तो इनकी भी क्वांटिटी 2 हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों ये गियर बॉक्स है 2 स्टेज का, H2 का मतलब है 2 स्टेज का गियर बॉक्स है। इसका फर्स्ट स्टेज का जो बैकलेस रहता है वो रहता है 0.25 से लेकर के 0.36 mm के बीच में, जिसकी सर्विस लिमिट होती है 1.02 mm। और इसका जो सेकंड स्टेज का बैकलेस रहता है वो रहता है 0.33 mm टू 0.45 mm और जिसकी सर्विस लिमिट रहती है 1.3 mm। और इसका जो एक्सियल फ्लोट रहता है, एक्सियल फ्लोट एक्चुअली जब हमारा स्पेयर का रोलर बेरिंग लगता है तो उसमें जो एक्सियल फ्लोट होता है वो केवल एक्सियल फ्लोट होता है, उसमें बेरिंग क्लियरेंस का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए अगर हमारा किसी भी गियर बॉक्स में स्पेयर का रोलर बेरिंग लगी हुई है तो उसका एक्सियल फ्लोट अलग होता है और बेरिंग क्लियरेंस अलग होता है, जबकि टेपर रोलर में ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारा एक्सियल फ्लोट होता है जस्ट उसका हाफ हमारा एक बेरिंग का क्लियरेंस हो जाता है, यानी एक्सियल फ्लोट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बेरिंग क्लियरेंस। और इसमें बेरिंग क्लियरेंस अलग होता है जो कि हमको फ्लर गेज से देखना होता है। तो इनपुट शाफ्ट का जो एक्सियल फ्लोट होता है 0.3 से लेकर के 0.8 mm के बीच में होना चाहिए और सेकंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट का 0.4 से लेकर के 0.9 के बीच में होना चाहिए और आउटपुट शाफ्ट का जो हमारा एक्सियल फ्लोट है वो 0.5 से 1 mm के बीच में होना चाहिए। मोटा मोटा ये मान लें किसी भी शाफ्ट का हमारा 0.2 से एक्सियल फ्लोट कम नहीं होना चाहिए और 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी बीच में हमको एक्सियल फ्लोट मेंटेन करना होता है, जो कि हम ऑयल कैचर को मशीनिंग करके या सिम को ऐड करके या रिमूव करके कर सकते हैं। और पूरा गियर बॉक्स टाइट होने के बाद में जब हम टॉप कवर को फुल टाइट कर लेते हैं उसके बाद में फाइनल में हमको एक बार बेरिंग क्लियरेंस चेक करना होता है, जो कि हम फिलर गेज को रोलिंग एलिमेंट और आउटर रेस के बीच में डाल करके चेक करेंगे। अगर हम गियर बॉक्स में कोई पिनियन या गियर व्हील को रिप्लेस करते हैं तो उसके बाद में हमको ब्लू मैचिंग करके यानी दोनों तीत कांटेक्ट पिनियन का और गियर का जो कांटेक्ट हो रहा है तीत का वो हमको प्रॉपर देखना होता है, जो कि 75% से ज़्यादा होना चाहिए। गियर और पिनियन का टूट कांटेक्ट देखने के लिए हमको प्यूसियन ब्लू पेस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि एक ऑयल कलर होता है। उसको हम किसी भी एक पिनियन या व्हील के ऊपर में लगा देते हैं, फिर उसका जो प्रिंट आता है उसको देख लेते हैं। प्रिंट प्रॉपर आना चाहिए। जैसा कि हमने इनपुट मैचिंग व्हील पे लगाया था और इनपुट पिनियन पे हमारी उसकी प्रिंट आ गई है, जो कि पूरी तरीके से ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं प्रॉपर मैचिंग हो रही है। इसकी आवश्यकता तभी होती है जब हम गियर बॉक्स में कोई रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या बेरिंग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या गियर या पिनियन में से कोई एक रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, उस समय हमको ये ब्लू मैचिंग देखनी होती है। तो बेरिंग रिप्लेसमेंट करने के बाद में हमको एक्सियल फ्लोट चेक करना है, बेरिंग क्लेस चेक करना है और ब्लू मैचिंग भी देख सकते हैं हम। और उसके बाद फाइनल में हम इसका बैकलेस भी चेक कर लेते हैं। बैकलेस चेक करने के लिए डायल गेज को हम कुछ इस तरीके से माउंट कर देते हैं गियर बॉक्स के ऊपर में और उसके बाद में स्लोली मूवमेंट लेते हैं गियर को। तो गियर और पिनियन के बीच में जो तीत कांटेक्ट हो रहा है, दोनों तीत के बीच में जो गैप है वो यहाँ पे शो करता है। जैसा कि हमने देखा इसमें 0.4 के अराउंड में हमारा बैकलेस दिखा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।